नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मैथ्स विद चेतन वर्मा पर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में अलजेब्रा के कुछ टाइप्स के क्वेश्चन देखे थे और मैंने आपको बताया था कि कैसे उनको शॉर्ट टाइम में हम सोल्व कर सकते हैं। आज मैं उसी बेसिक पर कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एसएससी ने पिछले 16, 17 और 18 मतलब 2016, 2017 और 2018 में जो प्रश्न पूछे थे अलजेब्रा के, वो उसमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लाया हूँ। और उन क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम उन क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो टाइम ना गवाते हुए पहले तो ये स्लाइड देख लो जिस पे हम फॉर्मूले के बारे में बात कर चुके थे पहले भी। फॉर्मूला इस तरह से भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यही फॉर्मूले हैं जो आपको पूरे अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे और बहुत ज़्यादा यूजफुल ये फॉर्मूले हैं। अभी तक अगर हम बात करें कि किन किन फॉर्मूले से बेस्ड हमने क्वेश्चन देखे हैं, तो दोस्तों हमने अभी जो क्वेश्चंस देखे हैं वो हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर से देख लिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर से देख लिए, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, ये इनसे हमने क्वेश्चन देखे हैं। कौन सा बचा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। इससे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन ये किसी क्वेश्चन में यूज होते हैं टर्म। जैसे अगर मान लो यहाँ पर अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जब भी अगर हमें ये भी दे दिया जाए x माइनस 1/x बराबर में a, है ना, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन ये हो सकता है दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये पूछ सकता है स्क्वायर में। लेकिन वहीं पर ये एक तरह से और प्रश्न पूछ सकता है इस तरह से, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा, राइट। ये भी तो पूछ सकता है ना माइनस में। भाई इसके लिए तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, x माइनस 1/x बराबर a होगा। तो स्क्वायर में क्या बताया था मैंने, स्क्वायर में आप क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस का 2a, क्योंकि ये माइनस का दिया है इसलिए यहाँ पर माइनस का 2 आएगा इस साइड में, और वो इधर आकर काय का हो जाएगा प्लस का 2, सॉरी 2a नहीं, सिर्फ क्या आएगा 2 आएगा, a सिर्फ आएगा किसमें, 3 क्यूब वाले में। लेकिन अगर ये x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आपसे पूछ ले तो क्या मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहां पर हम इसे इस तरह से लिखकर सोल्व कर सकते हैं कि दो वैल्यू हमें चाहिए, x माइनस 1/x की एक वैल्यू चाहिए और एक वैल्यू चाहिए हमें x प्लस 1/x की। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू आएगी। तो ये वाला फॉर्मूला जो आपका है इस तरह से यूज होता है। डायरेक्टली हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। 10 से 15 क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन सिंपल भी नहीं होंगे और टफ भी नहीं होंगे, है ना। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे बड़े बेसिक से क्वेश्चन से, फिर ये क्वेश्चन कितनी तरह से बदल बदल कर पूछा जाता है। क्वेश्चन है इसी पैटर्न का, लेकिन मैंने आपको बता चुका हूं कि भाई अगर इसका x का मैं इधर और इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर ये एक द्विघातीय समीकरण बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, ax, जिसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस ax माइनस 1 बराबर में 0। और ये भी बता चुका हूं कि जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपको इसी टर्म में दे, क्वेश्चन आपको इस टर्म में भी दे सकता है। तो वो सारी चीजें आपको समझनी है क्वेश्चन के थ्रू। तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन करना। उससे पहले ये सारे के सारे फॉर्मूले भाई याद कर लेना, क्योंकि इनके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, मैं यहाँ पर खुद क्वेश्चन लिखूंगा और उन्हें हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आपने अगर जो मैंने बताया था, जैसे x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर a होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आपका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2, ये आपको याद रखना है। और अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब अगर आपसे पूछे तो क्या होता है भाई, a क्यूब माइनस का 3a, आपको ये ध्यान में रखना है। यही वैल्यू अगर भाई माइनस में आती है x माइनस 1/x बराबर में a, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा आपका, a स्क्वायर प्लस का 2। ये मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, यहाँ प्लस का 2 और यहाँ माइनस का 2 क्यों है। और यहाँ अगर हम बात करें x क्यूब तो यहाँ पर हमेशा आएगा माइनस का x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, क्योंकि अगर आप इसकी पावर 3 करते हो, क्यूब करते हो,
तो किसी नेगेटिव नंबर की पावर जब जब ओड होगी, विषम होगी, वो हमेशा एक ओड में ही आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। तो यहाँ एक्स क्यूब माइनस एक 1/x³ क्या होगा, a³ प्लस का 3a। इनको आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ इनको ध्यान में रखना है। उसके बाद जैसे 5 पावर बनती है भाई, इन दोनों को जोड़ दो, इधर 5 पावर बनती है, इन दोनों को जोड़ दो। 4 पावर बनती है, इसका एक बार और स्क्वायर कर दो। और ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो पिछले लेक्चर में रिपीट की थी, जब हम किसी चीज का स्क्वायर करेंगे, जैसे यहां से हम यहां पर आए, तो जब हमने इसका स्क्वायर किया तो क्या किया हमने, इस चीज का तो स्क्वायर किया ही किया, जब भी स्क्वायर करेंगे तो साथ में -2 आएगा प्लस वाले में। और जब हम किसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे दो नंबर को, जैसे अगर मैं इन दोनों का मल्टीपल करूं तो यहां पर वैल्यू आएगी x की पावर 5 अपॉन 1/x की पावर 5 की। और यहां पर किन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इसका सॉल्यूशन होगा a² - 2 इंटू a³ - 3a। इन दोनों का तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। और जब किन्हीं दो चीज़ों का मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों माइनस का a यहाँ पर आएगा। काय का a आएगा, माइनस का a। जब किसी का स्क्वायर करोगे तो -2, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का a। इतनी बात अगर ध्यान में आपने रख ली तो बस आपका काम हो गया। इससे ज़्यादा आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपके पास है। a+1/a इज इक्वल टू 2। तो आपसे वैल्यू पूछिए कि आप इसकी वैल्यू बताओ, a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 कितना होगा, ये आपसे पूछा है। अब आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि ये a+1/a जो है वो सिंगल पावर में है, और इसको हमें लाना है 5 पावर। तो 5 का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। अभी मैंने बना के बताया कि 5 पावर हम कैसे बनाएंगे। देखो, प्लस से प्लस में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इसको ऐसे देख लो कि मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा a² का a³ से, और उसके बाद जब दो चीज़ों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो साथ में क्या लगाना है भाई, a की पावर अगर आपको 5 चाहिए तो a² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a³ में, लेकिन साथ में लगेगा माइनस का a। यही लगेगा, यही डिस्कस किया अभी हमने। अच्छा, a², किसी चीज का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2a। a² - 2, सॉरी ये नहीं, a² - 2। तो हम इसकी वैल्यू रखें तो a² मतलब 2 का स्क्वायर 4 - 2, तो ये आ गया अपने पास 2। अच्छा, क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब होता है a³ - 3a। a³ मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 8 - 3 इंटू 2 मतलब 6। 8 - 2 कितना हो गया, सॉरी 8 - 6 कितना हो गया, 2। तो यहां पर रख देते हैं हम 2। और माइनस का a तो यही हम इसको a मानते हैं, तो यहां पर ये आ गया -2। अब बोर्ड मास नियम के हिसाब से हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर माइनस करना है। तो ये आपका हो गया 4 - 2 बराबर में कितना हो गया भाई, 2 हो गया। 4 - 2 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब मेरी यहां पर एक बात समझना, ये जो आप फिगर देख रहे हो a+1/a बराबर 2 का, अगर यहां 2 के अलावा कुछ और आता है तो आप ये फंक्शन लगा सकते हो। आप इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन का डायरेक्ट ही आंसर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। कैसे, अगर मैं यहां पर कुछ वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करूं, जैसे a+1/a है बराबर में 2, तो फिक्स मान होते हैं। यहां कुछ भी नहीं है दोस्तों, a बराबर वैल्यू है 1। a बराबर कितनी वैल्यू है, 1 वैल्यू है, हर बार होगा। a+1/a बराबर में 2, तो a बराबर में कितना होगा, 1। आप रख कर देख लो, यहां पर हम रख के देख लेते हैं। देखो, अगर मैं यहां पर 1 रखूं तो ये वैल्यू बनेगी 1 + 1/1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ रही है, 2 के बराबर। ये चीज क्लियर है आपकी। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में कभी भी दे दे भाई, a में दे, b में दे, c में दे, x में दे, y में दे, किसी भी चीज में वैल्यू दे दे, a+1/a बराबर 2, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है, 1 है। वही एक वैल्यू आप यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई, a की पावर 5 1 ही होगा, 1/a की पावर 5 भी 1 होगा। टोटल में कितना आंसर आ गया, 2 आंसर हो गया।
लेकिन आप इसको इसमें नहीं कर सकते। a प्लस 1/a बराबर अगर √3 दिया है, अब आप सोचो कि यहाँ पर मैं कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, है ना, तो वो थोड़ा सोचना पड़ेगा, जबकि ये वाली चीज फिक्स है। जब भी a प्लस 1/a बराबर 2 होगा तो a का मान कितना होगा, 2। और अगर ये -2 दे दिया जाता है, सो a प्लस 1/a बराबर कितना दे दिया जाता है, -2, तो a बराबर कितना होगा, -1। -1 कितना हो जाएगा, -2। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इस पर कितने क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया भाई, a की पावर 5 निकालनी थी हमें, a² × a³ माइनस का a, जब दो चीज़ों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का a आएगा। स्क्वायर अगर करना होता तो क्या करते हम, माइनस का कितना लिखते, 2 लिखते। यहाँ a बराबर ये हो गया, हमें इस फॉर्मेट में मिला ये x प्लस 1/x बराबर a, हम a मानते हैं, उससे हमने फॉर्मूले लिखे हैं। यहाँ पर कितनी भी पावर पूछ ले यही होगा। इसी से एक और प्रश्न 2016 में किस तरह से पूछा गया वो समझो। वैल्यू आपकी यही थी कि x, ये जो वैल्यू है a में, वो x में दी थी, x प्लस 1/x बराबर में 2 दिया हुआ है, और आपसे इस तरह से क्वेश्चन x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 99 माइनस का 2 बराबर कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। वही बात, जब x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया जाए तो ये क्लियर है कि x की वैल्यू 1 ही है, तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ x बराबर में 1 रखो। x बराबर में 1 रखोगे, 1 की पावर 99 मतलब 1 प्लस 1/1 माइनस का 2 बराबर में कितना हो जाएगा भाई, ये टोटल सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 और 1 2, 2 में से 2 गया तो 0, तो इसका आंसर कितना हो गया आपके पास, 0 हो गया। इतनी बात क्लियर है। तो पहले ये फिक्स वैल्यू वाला मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से अगर देगा तो फिक्स वैल्यू उसकी कितनी है भाई, फिक्स वैल्यू होगी x बराबर में 1। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन किस तरह से दिया है उसको समझो। यहां पर आपको दिया हुआ है x² -2x + 1 बराबर 0 हो। अब क्वेश्चन ऐसा दिया है x² -2x + 1 बराबर 0, तो आपको ज्ञात करना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर कितना होगा, ये आपको पता करना है। x² -2x + 1 बराबर 0, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर कितना। अच्छा, अब यहां एक चीज समझो, जब ये चीज दी जाए तो पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम ये करना है कि इसको x से डिवाइड कर देना है। इसको पूरे को किससे डिवाइड कर देना है, x से डिवाइड कर देना है। अच्छा, मैं अगर इसको x से डिवाइड कर दूं तो देखो, x से इसको डिवाइड करूंगा तो यहां पर x बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, 2 बचेगा, प्लस का कितना बचेगा, 1/x हो जाएगा ये, और बराबर में 0/x बराबर 0। अच्छा, ये माइनस का 2 उधर गया तो यहां ये वैल्यू आई x प्लस 1/x बराबर में 2। अब कुछ याद आया, x प्लस 1/x बराबर में 2 मतलब x बराबर 1, और x बराबर 1 तो यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। ये चीज मैंने आपसे बोला था कि ये इस तरह से भी पूछी जा सकती है, इस तरह से भी दी जा सकती है, और इस तरह से भी दी जा सकती है। वैल्यू किसी तरह से दी जाए, हमें ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपसे समीकरण के रूप में, इस समीकरण के रूप में दे दे, लेकिन आपने क्योंकि इस रूप में इसको सीखा है, तो आप सबसे पहले इस वैल्यू को किससे डिवाइड कर दो भाई, x से डिवाइड कर दो। इस वैल्यू को किससे डिवाइड करो, x से डिवाइड करो, देन इस तरह का एक समीकरण बनाओ, और फिर हम जैसा सोल्व करते हैं वैसा आप सोल्व आराम से कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन अलग नहीं था, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है ताकि आपको समझ में आए कि डिफरेंस कुछ नहीं है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही है सेम। क्लियर है भाई। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह से आया था, यहां समझो। अब ये क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया गया है, x² -4x + 1 बराबर 0। ये आपको द्विघातीय समीकरण दे दिया, आपको वही x से डिवाइड करना है, इतना ध्यान रखना। x² -4x + 1 बराबर 0, तो आपसे पूछा गया है भाई x की पावर 6 + 1/x³ बराबर में कितना होगा।
अब x⁻6 + 1 अपॉन में x³ बराबर कितना होगा। ये क्वेश्चन SSC CGL में पूछे गए हैं, क्लियर है। मैं यहाँ पर उस मेंशन करना भूल गया कि कौन सा किस एग्जाम में, मतलब किस वर्ष में आया था। यहाँ तक है 2016, 17 और 18 के जो प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिए हैं, तो आप चेक करिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जब भी देखने को ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहाँ। अच्छा, अब सीखने वाली बात ये दोस्तों कि अगर हमें इस तरह से कोई वैल्यू दी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, अगर इसको सोल्व करने की बात करें तो हम ये कहेंगे कि दो नंबर ऐसे लाओ जिनका प्लस माइनस करने पर ये आए और उनका मल्टीप्लाई करने पर एक आए। ऐसे हमें ढूंढना पड़ते हैं और ऐसे अभी हम नहीं ढूंढ पाएंगे। तो क्या करोगे, इस पूरे को आप x से डिवाइड करो। अच्छा, x से डिवाइड करोगे ये बचेगा x, ये प्लस का होगा 1/x और ये माइनस का 4 वहां जाकर किसका हो जाएगा भाई, प्लस का 4 हो जाएगा। अच्छा, अब दिमाग में ये तो नहीं सोच रहे ना x + 1/x बराबर 2 होता है तो 1 और 1 रख दो सर। तो यहाँ पर एक काम करते हैं सर, x + 1/x बराबर 4 है तो 2 और 2 रख दो, ऐसा नहीं। हाँ, वैल्यू निकाल सकते हो आप, आराम से वैल्यू निकाल सकते हो कि यहाँ पर वो वैल्यू और उसी चीज का रेसिप्रोकल 4 हो तो वो संख्या क्या होगी, एक संख्या और उसका व्युत्क्रम का योग 4 है। बताओ वो संख्या क्या होगी, यही है। अच्छा, अब यहाँ पर x + 1/x बराबर 4 आ गया, क्वेश्चन हमारा बन गया। लेकिन अभी भी दुविधा ये है कि हमने जो सीखा है क्या वो यहां पर लग पाएगा। तो क्वेश्चन को भी बनाओ। यहां पर अगर मैं इसको अलग अलग तरीके से लिख दूं, x⁻6/x³ + 1/x³, तो देखो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो हमने सीखा है क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा बनाकर हमें दे दिया गया है। ये 3 पावर से यहाँ 3 पावर बचेगी और ये हो गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई, हमसे पूछा जा रहा है कि आप हमें ये बताओ, आपको डायरेक्टली दिया गया है x + 1/x बराबर 4 और आपसे पूछा जा रहा है बताओ x³ + 1/x³ क्या होगा। देर लगेगी क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि x + 1/x बराबर अगर 4 है दोस्तों तो x³ + 1/x³ बराबर होता है a³ - 3a। a का क्यूब करोगे कितना आएगा, 4 का क्यूब 64 - 3 × 4 मतलब 12, 64 - 12 = 52। ये आपका आंसर होगा। हाँ भाई बोलो, कोई दिक्कत इसमें, क्वेश्चन वही है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से देगा तो मैं उन्हीं अलग तरीके के क्वेश्चन को आपको सोल्व करना बता रहा हूँ। बहुत से क्वेश्चन और भी ज़्यादा इजी होते हैं, ये सिर्फ इन्होंने बनाकर दिए हैं आपको भ्रम में डालने के लिए। चीज़ वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर है भाई ये सारी चीज़ें। अगले क्वेश्चन पर चलें हम। कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीखना है, बस आपको यही याद रखना है कि कैसे बनेगा क्वेश्चन। अगर आपको बनाना आ गया तो आपका काम हो जाएगा। अगले पर देखो, आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है। ओके, a + 1/a - 2 बराबर में आपको दिया हुआ है 4। a + 1/a - 2 बराबर में आपको दिया हुआ 4 और आपसे पूछ रहा है भाई हमें ये बताओ a - 2 का स्क्वायर प्लस 1/a - 2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा। a + 1/a - 2 बराबर 4, तो a - 2 का स्क्वायर प्लस 1/a - 2 का स्क्वायर कितना होगा। पहली बात, क्वेश्चन ऐसा दिया है, वहां पर वैल्यू क्या है a - 2, यहाँ सिर्फ है a, यहाँ है 1/a - 2, यहाँ पर है 1/a - 2, तो ये तो वैल्यू सेम है। लेकिन ये वैल्यू सेम नहीं है, इसका क्या करोगे। क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो, जब भी आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे दे और इस तरह से पूछे तो इतनी बात दिमाग में ध्यान रखना कि दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिनमें हम सेम वैल्यू करके आंसर निकालेंगे। क्या करें, अगर इसमें -2 होता तो वो सेम हो जाता। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस 4 को ऐसा नहीं लिख सकता क्या 2 + 2। क्या मैं इस +2 को इधर नहीं ला सकता क्या, बिल्कुल ला सकता हूं। तो क्या मैं एक नई इक्वेशन नहीं बना सकता क्या, a - 2 + 1/a - 2 बराबर में 2। बोलो, कोई दिक्कत है यहां तक।
a माइनस 2 प्लस 1 अपॉन a माइनस 2 बराबर कितना है आपके पास 2 है, और आपसे क्या पूछ रहा है a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ अगर x होता है, इसको अगर मैं पूरे को क्या मान लूँ x मान लूँ, तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2, मतलब x बराबर में 1, ये x बराबर 1, ये भी x बराबर, ये भी तो x ही है ना, तो ये भी कितना आएगा टोटल 1 ही आएगा। अच्छा अगर ये टोटल में 2 है तो वो भी टोटल में कितना आंसर होना चाहिए 2 ही होना चाहिए, यस और नो। तो आंसर इसका भी कितना हो गया, इसका आंसर भी 2 हो गया, क्योंकि यहाँ a माइनस 2 की वैल्यू किसके बराबर है 1 के बराबर है, हर a माइनस 2 बराबर 1 है, इसीलिए यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, टोटल में 2 आएगा। 1 का स्क्वायर क्यूब कितनी भी पावर कर दो वहाँ पर हमेशा कितना आएगा भाई 1 ही आएगा। अच्छा क्वेश्चन में कभी ऐसा भी हो सकता है, यहाँ समझो, यहाँ दे दी आपको x की पावर कितनी दे दी 98, क्लियर है, यहाँ x की पावर दे दी कितनी क्यूब, और यहाँ भी आपको हो सकता है कि वैल्यू इस तरह से दे दे, यहाँ प्लस लगा दे और यहाँ 98 और यहाँ से मान लो कि आपको 63 ये कोई वैल्यू दे दी और आपसे आंसर पूछ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी दो चीज़ों को जोड़कर यहाँ पर 2 आ रहा है उस पूरी वैल्यू का मान ही 1 है, और जब बराबर में 2 होगा तो वो आपको क्वेश्चन है एक सीरीज में नहीं पूछेगा, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, बताओ फिर, जैसे ये दे दिया ना तो आपसे ये पूछ लेगा a माइनस 2 की पावर 98 प्लस a माइनस 2 की पावर 96 माइनस a माइनस 2 की पावर 197 बराबर कितना। क्योंकि अगर ये 2 के बराबर है तो ये हर एक वैल्यू 1 है। ध्यान रखना जब भी ये 2 देगा तो किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, क्लियर है इतना, इन सबको रफ कर दूं, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है, और यही छोटी बातें ध्यान में रखोगे तो बस काम हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न पर ओके, अगला प्रश्न देखो किस तरह से पूछा जाता है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है एक, P इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन P, ये आपको दिया गया है और आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि P की पावर 4 प्लस 1 अपॉन P की पावर 4 बराबर में कितना होगा। P इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन P बराबर, ये बराबर में आपसे क्या पूछा P की पावर 4 प्लस 1 अपॉन P की पावर 4 क्या होगा। सबसे पहले ये इक्वेशन बनाओ, ये इक्वेशन कैसे बनेगी भाई, P माइनस 1 अपॉन P बराबर में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्लियर है। P माइनस 1 अपॉन P बराबर में कितना आ गया 3 आ गया। अब आपको जाना है P की पावर 4 प्लस 1 अपॉन P की पावर 4 पर, पावर 4 मतलब स्क्वायर का भी स्क्वायर, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा इसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, लेकिन यहाँ नेगेटिव वहाँ प्लस में जाएगा। x प्लस x माइनस 1 अपॉन x बराबर में a हो तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से अगर मैं इसकी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो वो पॉजिटिव आएगी, और वो वैल्यू आएगी कितनी a स्क्वायर प्लस 2, इसका स्क्वायर 9 प्लस 2 कितना होगा भाई 11। लेकिन अब इस बात को समझना, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये तो पॉजिटिव हो गया, इसका स्क्वायर जब करूंगा तो प्लस 2 नहीं आएगा, वो आएगा माइनस का 2। मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूं कि P की पावर 4 प्लस 1 अपॉन P की पावर 4 होगी 11 का स्क्वायर मतलब 121 और माइनस का 2 मतलब कितना हो जाएगा आंसर 119। तो ये आपका आंसर हो गया 119। इतनी बात क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। अच्छा मैं एक बात और बता दूं आपको, P इज इक्वल टू कितना दिया था, P माइनस 1 अपॉन P बराबर 3 दिया है। अब यहाँ एक बात और समझ लो, इसको आप नोट कर लेना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा है नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ समझो, अगर x प्लस 1 अपॉन x बराबर a हो
तो x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर कितना होना चाहिए? तो x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4। और अगर x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर a हो तो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4। इतनी बात ध्यान रखना, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर a है तो x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस 4, और x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर में है तो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस का 4। अब ये कहाँ से आएगा? तो ये भी समझ लो भाई, जब मैं इसका समझो, मुझे यहाँ से इस पर आना है, इस पे से समझ लेते हैं, मुझे यहाँ पर इस पर आना है तो क्या करेंगे हम, इसका मैं जब स्क्वायर करूँगा तो वैल्यू बनेगी स्क्वायर की। वैल्यू किसकी बनेगी? स्क्वायर की। चलो इसका स्क्वायर अगर करोगे तो वैल्यू यही बनेगी ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर में बचेगा ए स्क्वायर प्लस का 2। क्लियर है? यही बचेगा। अच्छा अब यहां समझो, अगर मैं इसका भी स्क्वायर करूं, अगर मैं, क्योंकि मुझे अब मुझे चाहिए क्या, x प्लस वन अपॉन एक्स। अच्छा ये बात बताओ मुझे, ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ पर 2 जोड़ दूँ, अगर मैंने इस तरफ 2 जोड़ा है तो मुझे इस तरफ भी 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा अब ये बनेगा क्या, यहाँ समझो, इसको हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर x इंटू वन अपॉन एक्स लिखता हूँ, x से x कट जाएगा। ये जो बना दोस्तों, ये क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और बराबर कितने के बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस 4 के। और जब इस पर से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ स्क्वायर रूट चढ़ेगा, इसलिए आंसर होगा x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस 4। आई होप ये वाली बात भी आपको समझ में आई होगी कि ये इससे ये वैल्यू कैसे आई है, और ठीक इसी प्रकार इससे वैल्यू आई है ये, क्योंकि इसका भी मैं स्क्वायर करूंगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने प्लस का 2 जोड़ा है, वहां पर मैं माइनस का 2 कर दूंगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, वहां से ये वैल्यू आएगी। तो ये दोनों चीज नोट कर लेना भाई कि माइनस से प्लस पर जंप जाने के लिए, करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये a है तो माइनस के साथ माइनस का 4 लगा देना अंडर रूट में, अगर ये माइनस से इधर प्लस पे आना है तो प्लस का 4 लगा देना। बस इतना ही ध्यान रखना, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है भाई? इधर समझ में आ गई ये वाली चीज़? चलो इसको भी हम रफ कर देते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, c प्लस वन अपॉन सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3, और आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू बताओ c माइनस 3 की पावर, c माइनस 3 की पावर 7 प्लस 1 अपॉन सी की पावर 7 बराबर में कितना होगा। ये क्वेश्चन है आपके पास। c प्लस वन अपॉन सी इज इक्वल टू 3, c माइनस 3 की पावर कितना, 7 अपॉन 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन सी की पावर 7। अच्छा अगर यहाँ 2 होता तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, अगर यहाँ 2 होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमने सिर्फ c बराबर 1 रखना था और सोल्व करना था। लेकिन यहाँ 3 है तो क्या करेंगे। अभी एक बात मैंने आपसे बोली थी कि ये क्वेश्चन दिया है, आंसर जो पूछ रहा है क्वेश्चन उसी फैक्ट में होना चाहिए, मतलब नंबर उसी तरह के होना चाहिए। नहीं है क्या करेंगे ये, अगर मैं 3 को इधर ले आऊँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ c माइनस 3 प्लस 1 अपॉन सी, और बराबर में बचेगा 0। बोलो यस और नो, ये हो सकता है ना? बिल्कुल यही होगा। अगर ये बराबर हो 0 के तो आपसे पूछा गया कि ये किसके बराबर होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर ये टोटल इन दोनों को मैं जोड़ूं तो 0 अगर आता है, तो उन दोनों की सेम पावर भी अगर मैं करूं तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा या नहीं आएगा। क्या समझो, अगर मैं 0 लाना है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होना चाहिए। ये मान लो a माइनस बी बराबर में अगर 0 है, क्लियर, तो a की पावर में कितनी भी करूं, कब होगा 0, जब ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं दोस्तों, जैसे अगर मैं यहाँ पर a बराबर 2 मानूँ तो b बराबर भी 2 होगा,
तब जाकर तो कितनी आएगी, ये 0 आएगी। अगर मैं a बराबर कितना भी रख दूं, अगर मैं यहाँ पर a की पावर आपसे 37 माइनस b की पावर 37 आपसे पूछूं, तो आप मुझे एक बात बताओ, चीज़ तो वही है कि यहाँ पर a की पावर 37 b की पावर 37 भी 0 के बराबर ही होगा। ठीक इसी तरह से इस क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन हो सकता है कि आपको डरा दे। अगर c माइनस 3 प्लस 1/c बराबर में 0 है तो ये सब भी, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई। प्लस में मतलब एक आध चीज़ माइनस की हो रही होगी। अगर मैं आपको इस तरह से भी बताऊं कि c माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो रहा है भाई, अगर इसको इधर ले जाऊं तो माइनस का 1/c हो रहा है। एक तो ये तरीका है, तो क्या करेंगे हम, c माइनस 3 की जगह माइनस का 1/c यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ समझो, यहाँ अगर मैं माइनस का 1/c की पावर 7 रख दूँ और ये आपके पास है प्लस का, ये हमेशा क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 1/c की पावर 7 और ये आ गया प्लस का 1/c की पावर 7 बराबर 0। दोनों कट गए, आंसर ही कितना आना है, 0 आना है। इसको उस तरीके से भी हम अगर करते, पावर 7 बनाना है मतलब x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3 करो। जब दो चीज़ों का मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2 लगा दो। जब ये 0, एक बात बताना, इसका स्क्वायर छोड़ो, इसका क्यूब में तो लाना पड़ेगा। a क्यूब माइनस 3 है, इसका क्यूब 0, माइनस 3 है 0, तो x क्यूब बराबर 0 और ये 0, तो ये टोटली कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। लेकिन हाँ, दिक्कत यहाँ है, आप बोलोगे सर ये वाली चीज़ है, यहाँ पर माइनस का कितना आएगा, सॉरी a आता है और a बराबर भी कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो टोटल 0 माइनस 0, तो भी आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। सारी चीज़ें क्लियर हैं, क्वेश्चन बड़े सिंपल आते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरह से आपको घुमाने की कोशिश करेगा। अब इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहां दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये द्विघातीय समीकरण है और आपसे बोला गया है कि वैल्यू ज्ञात करो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर में कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। दिया क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर में अगर 0 है तो आपसे पूछा गया है कि बताओ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर कितना होगा। वो आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन तो ये बोलता है कि दो चीज़ों का मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और उनका प्लस करने पर 5, मतलब यह नंबर बन सकते हैं 3 और 2, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 और 3 और 2 5। तो यहाँ पर जो दो रूट निकलेंगे, दो मूल निकलेंगे इसके, वो निकलेंगे x बराबर -2 और x बराबर -3। क्लियर है? लेकिन क्या हम x की अलग अलग वैल्यू रखकर इसमें से आंसर निकालें, ऐसा कर दें क्या? तो मेरी बात समझो, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो पहली चीज आपको क्या करनी है, इसको आपको तो x से डिवाइड करना ही करना है, इसको भी ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देना। पहली चीज यहां समझो, अगर मैं इसको x से डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6 अपॉन x बराबर में कितना बनेगा भाई, माइनस का 5, यही बनेगा आपका। अब यहां मेरी बात समझना, ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, लेकिन इस तरह के आंसर जो आपसे पूछा जाए उसको भी आप ऊपर नीचे दोनों x से डिवाइड करोगे, तो x से डिवाइड करोगे ये हो गया 2, इसको x से डिवाइड किया ये x बचा, अच्छा इसको x से डिवाइड करोगे ये 6 अपॉन x, और माइनस इसको x से डिवाइड करोगे तो ये 7 हो गया। तो आपको फिर पूरी फिल्म, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भाई कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ इधर से इसकी वैल्यू निकालनी थी। और यहाँ पर ये देखो डायरेक्ट दिया हुआ x प्लस 6 अपॉन एक्स बराबर -5, क्या करोगे भाई, 2 बटे में -5 -7 मतलब 2 बटे में -12 मतलब -1/6, ये आपका आंसर हो गया। तो कुछ क्वेश्चन जो बड़े इजी होते हैं, दिखने में थोड़े से टफ लगेंगे कि भाई ये दिया है, वो पूछा है, मैं किस तरह से सोल्व करूं, तो एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है कि आप क्वेश्चन को भी x से डिवाइड कर दो और जो पूछा गया है, जो दिया गया है उसे भी x से डिवाइड करो, वैल्यू बनाओ। इस तरह से जो पूछा गया है उसे भी x से डिवाइड करो, वैल्यू बनाओ और आंसर लाओ।
क्लियर हो गया होगा इतनी बात कि किस तरह से यहाँ पर वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ओके, अब यहाँ बात हम अगर कर लें तो अगले क्वेश्चन पर कुछ ज़्यादा बचता नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे इसके, जैसे ये वाला क्वेश्चन। इस तरह के भी क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं भाई, समझो इसको। ये आपको दिया हुआ है 2x प्लस 1/4x और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है बराबर में 1। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई x² प्लस 1/64 64x² बराबर में कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको बहुत संभल कर करने की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज कि भाई जो पूछा गया है उसी जैसी चीज यहां पर होनी चाहिए। अगर यहां 2 है दोस्तों, मैं अगर उसका, क्योंकि यहाँ पावर स्क्वायर में पूछी गई है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ 4 आएगा और इसका स्क्वायर करूंगा तो 16 आएगा। ये तो फ्री है ना, इसके साथ तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इसके साथ है, इसको भी फ्री करना पड़ेगा। कैसे करेंगे भाई, पूरे ही समीकरण, पूरी ही इक्वेशन को 2 से डिवाइड अगर मैं कर दूं तो कुछ इस तरह से वैल्यू दिखाई देगी। जब इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ x आएगा, जब इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो इसको 2 से डिवाइड मत करना, इस ऊपर वाले को 2 से डिवाइड करोगे मतलब मल्टीप्लाई में 2 आएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, बटे में 8x हो जाएगा, और बराबर में जब इसको डिवाइड करूंगा तो आएगा 1/2। क्लियर है? तो अब ये नया क्वेश्चन बना x प्लस 1/8x बराबर में 1/2, और अब हमसे पूछ रहा है x² प्लस 1/64x² बराबर में कितना होगा। अच्छा, स्क्वायर ही करना है ना, तो स्क्वायर का आंसर कितना आता है अभी प्लस का, a² - 2। क्या हम ये कर दें? वो हम तब करते हैं अगर यहां पर, ध्यान देना, अगर यहां पर इसके साथ कोई भी नंबर नहीं दिया होता तो हम ये वैल्यू रख सकते थे, क्योंकि जब बात आती है 2ab की तो हम रखते हैं 2a × b और ये आपस में हो जाते हैं कैंसिल। लेकिन यहां ऐसी बात नहीं होगी, यहां हम इसका तो स्क्वायर करेंगे। 2ab में क्या आएगा भाई, 2ab में a ये आ गया, b ये आ गया, x से x तो कैंसिल हुआ, लेकिन बटे में 1/4 तो आपके पास बच रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि डायरेक्टली अगर a² - 2 से देखोगे तो हो सकता है कि ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाए, लेकिन वो आंसर आपका सही नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, क्या मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर करूँ, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो यहाँ बनेगा x² प्लस 1/64x², और मैंने अभी बताया कि प्लस का कितना बच रहा था, 1/4 बच रहा था। अच्छा, इसका स्क्वायर करूँगा तो 1/4 बचेगा, वो प्लस का 1/4 यहाँ आकर माइनस का 1/4 होगा, दोनों हो गए कैंसिल, बराबर में कितना आ गया, 0, और यही आपका आंसर है। 2x प्लस 1/4x बराबर में आपको दिया है 1। आपसे पूछ रहा है x² प्लस 1/64x² बराबर कितना होगा, तो आंसर कितना हो गया भाई, 1/4 - 1/4 = 0, तो इसका आंसर आपके पास कितना है, 0 है। इतनी बात समझ में क्लियर है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के एक लास्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, हालांकि उसमें भी ज़्यादा दम नहीं रही, क्योंकि अब आपको समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन किस तरह से सोल्व किया जाता है ना। इसको हम रफ कर देते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन आपके पास, अच्छा यहाँ पर इसको समझ लो, ये आपके पास दिया हुआ है x प्लस 1/x² बराबर में दिया हुआ है 3। आपसे पूछा गया x की पावर 6 माइनस 1/x² बराबर कितना होगा। ये आपसे एक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। x प्लस 1/x² = 3, तो x की पावर 6 माइनस 1/x² बराबर में कितना। अच्छा, पहली बात ये तो आपसे पूछा गया है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर ये पूछता x की पावर 6 प्लस 1/x² तो हमें क्या करना होता, यहाँ समझो। हम सबसे पहले दोस्तों निकालते इसका क्यूब, और उस क्यूब का अगर मैं स्क्वायर कर देता तो पावर आती a की पावर 6। क्योंकि ये पॉजिटिव में जा रहा है तो आंसर पॉजिटिव में निकालना बड़ा ही इजी है। क्लियर है? लेकिन
क्योंकि आंसर लाना है नेगेटिव में तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सही बना लेते हैं। क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है 3, वो 3 नहीं, वो ये है, कितनी है, x प्लस 1/x बराबर में √3। अच्छा, अगर x प्लस 1/x बराबर में √3 है तो x³ प्लस 1/x³ बराबर होना चाहिए कितना, a³ माइनस 3 है। इसका क्यूब करोगे, √3 को 3 बार लिखोगे तो आएगा भाई 3√3 माइनस 3a, ये बराबर में हो गया 0। अब मुझे एक बात बताना, जब यही 0 हो गया, अगर यही 0 हो गया, इसका मैं स्क्वायर करूंगा, वो भी कितना आएगा, 0 ही आना चाहिए। यस और नो, इतना ही आएगा। अच्छा, किसी चीज़ के स्क्वायर के साथ मैंने क्या बताया, जब भी किसी चीज़ का स्क्वायर करोगे तो आप करोगे a² माइनस 2, तो क्या 0 आंसर आएगा। भाई 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, लेकिन माइनस का तो 2 है ना, तो आंसर कितना आएगा, -2। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू बनेगी x⁶ प्लस 1/x⁶, a² माइनस 2, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2, मतलब आंसर आएगा भाई -2। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात ध्यान में रखने वाली है कि अगर यहाँ 0 आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ये भी 0 हो जाए, वैल्यू बढ़ेंगी तो वैल्यू बदल भी सकती है। तो यहाँ हमने निकाला x⁶ प्लस 1/x⁶ बराबर किस तरह से निकलेगा। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है, हम अगर उस पर आ जाए, हमसे तो पूछा गया था x⁶ माइनस 1/x⁶ कितना होगा। तो यहां समझो, x⁶ माइनस 1/x⁶ निकालने के लिए दोस्तों आपको ये करना पड़ेगा, x³ प्लस 1/x³ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x³ माइनस 1/x³ से। इससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब ये बनेगा। क्यों, क्योंकि यहां समझो, इसको a मान लेते हैं, इस पूरे को b मान लेते हैं, ये भी a हो गया, ये भी b हो गया, a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a², इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ गया a² माइनस b², तो ये आ गया x⁶। क्लियर है मेरी बात। मतलब हमें क्या करना है, हमें करना होगा x प्लस 1/x³ का मल्टीप्लाई x माइनस 1/x³ से। तो क्या सर वो थ्योरी यहाँ पर भी काम करेगी कि जब दो चीज़ों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर दें तो यहाँ पर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बचा ही नहीं है जो वहाँ पर जाकर माइनस हो या प्लस हो। डायरेक्टली फॉर्मूले से बन गया x⁶ माइनस 1/x⁶ बराबर में। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना, जब ये पूछा जाए तो ये गलती कभी भी मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन में मिल जाएगा लेकिन आंसर सही नहीं होगा। क्या हमारे पास x³ प्लस 1/x³ है? बिल्कुल है सर। कितना है? 0। और 0 का मल्टीप्लाई तो सर किसी में भी कर दो तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया कितना? 0। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना। इजी है लेकिन कुछ कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। जब इस साइड में कुछ एक्स्ट्रा बचेगा तब वो वहाँ पर जाकर प्लस या माइनस होगा। जब बची कुछ नहीं रहा है तो क्या प्लस और क्या माइनस होगा। फिर से भाई बात बता दूँ, आप ये तो निकाल सकते हो इससे, ये दिया हुआ था। लेकिन आप बोलोगे सर x³ माइनस 1/x³ कैसे निकालें, तो मैं आपको बता चुका हूँ। जब x प्लस 1/x बराबर ये होता है, इस तरह से अभी मैंने बताया था, x प्लस 1/x बराबर अगर a हो तो x माइनस 1/x बराबर में होता है √a² माइनस का 4। ये बता चुका हूँ मैं। यहाँ पर भी यही होगा भाई, इसका स्क्वायर करोगे 3 माइनस 4 करोगे मतलब माइनस का 1, तो √-1 हो गया ये। और √-1 अब क्यूब में लाना है तो a³ प्लस 3 है। बस वही कर दो, वैल्यू निकालो, आंसर लाओ। आई होप कि आज का ये सेशन आपको समझ में आ गया हो कि किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सारे उसी टाइप के। अभी मैं सेकंड थर्ड टाइप के क्वेश्चन पर गया नहीं हूँ। जो मैंने आपको सिखाया है, मैंने कोशिश की है कि उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आपको ये समझाया जाए कि कैसे ये जल्दी सोल्व होते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना होता है।
आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। एलजेब्रा की दूसरा चैप्टर भी मैं आपके पास लाऊंगा, मतलब दूसरे तरह के क्वेश्चन देखेंगे जो किससे बनते हैं, सिर्फ फॉर्मूले से बनते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।